अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा पॉइंट। नाज़रीन, आज छोटी सी आपको खबर देनी है, आगाज़ करना है। खबर है दिन भर सोशल मीडिया पे वायरल हुई खबर है महमूदाबाद फैसलाबाद के बदकिस्मत घराने के हवाले से। राना अतीक जो कई सालों से किराए पर रह रहा था महमूदाबाद में, उसकी दो बेटियां थी, बीवी उसकी वफात पा गई। मरने से और ख़ुदकशी करने से पहले और बेटियों को ज़िबा करने से पहले उन्होंने एक ख़त लिखा जिसने पूरी कौम को वक्ती तौर पर रंजीदा कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सोसाइटी मुर्दा हो चुकी है। हुक्मरान तो गूंगे और बहरे हैं ही और कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इस सोसाइटी पर इस वाक़या ने इतना बड़ा मुंह पर तमाचा मारा है कि वो फैसलाबाद जहाँ पे खरबपति लोग बसते हैं, वो फैसलाबाद जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बसते हैं, वो फैसलाबाद जो वफाकी वजीर दाखिला राना सनावला जो दिन रात दावे करते हैं इंसानियत से हमदर्दी और मोहब्बत के, उसका शहर है। वहाँ ये वाक़या हुआ कि राना अतीकुर रहमान एक शायरी था जो इंतहाई कमज़ोर और लागर, और मैं समझता हूँ कि वो बुज़दिल था, जिसने खुद को भी ज़िबा कर लिया, अपनी बेटियों को भी। भाई बेटियाँ किसी को, किसी अल्लाह वाले को दे दे, किसी ऐसे मुसाफिर खाने हैं वहाँ पे दे दे। लेकिन उसने क्या किया, गुर्बत के हाथों किराएदार था, उसके पास पैसे नहीं। वो लिखता है, उसने ख़त छोड़ा जिसमें वो लिखता है, एक वॉइस मैसेज भी उन्होंने अपने दोस्त को किया। ख़त मैंने पढ़ा है और दिल खून के आंसू रोता है। ख़त में वो लिखता है, अपनी बेबसी का इज़हार करता है। वो बुज़दिल आदमी ये बेटियाँ किसी को दे देता, मुझे दे देता, मैं उन्हें पाल लेता। और मैं इस टीवी के हवाले से, मैं ये छोटा सा एक चैनल है मेरा, इसके हवाले से मैं ऐलान करता हूँ कि खुदारा अपनी बेटियों और बच्चों को गुर्बत के हाथों मत मारो, रोज़ी देने वाला अल्लाह है। मैं ऐलान करता हूँ कि अगर जिसके पास वो नहीं है, वो मुझे, जो नहीं अपने बच्चे पाल सकता, वो मुझे दे दे, मैं अपने गांव में ले जाऊँगा, वहाँ उनके लिए मैं मेहनत करूँगा और उनके लिए रोज़ी रोटी तो अल्लाह ने देनी है, वो करूँगा। लेकिन नाज़रीन, हुआ ये, खबर ये है कि राना अतीकुर रहमान, जिसकी पहले ये अपने ख़त में लिखा हो कि उसकी बीवी पहले फौत हो गई, उसके बाद वो मेहनत करता रहा, किराएदार था, ऊपर एक जालिम किराएदार उस्मान, जिसके हज़ारों में जब उसका किराया हुआ तो किराया मांगता होगा और उसने कहा जी कि मैं नहीं दे सकता अब किराया। और बेटी जो लिशबा है वो 11वीं की स्टूडेंट है, फैसलाबाद कॉलेज में पढ़ती है, बड़ी ज़हीन बेटी बताई जाती है। और दूसरी जैनब है जो 6ठी की स्टूडेंट है, 10 साल की। उसने पहले गुर्बत के हाथों उसको ज़िबा किया और फिर खुद का गला काट लिया और ख़त लिखा कि उन्हें एक इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया जाए और उनका जो घर का थोड़ा बहुत सामान है वो दे दिया जाए, ईदी वालों को दे दिया जाए और ईदी वाले उनको दफन करें, कोई रिश्तेदार ना आए। कितना दुखी होगा। ये खबर है जिसने आज रंजीदा किया। हमारी कौम इतनी बेहिस हो गई है। ये सोसाइटी के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। हुक्मरान तो बेहिस हो चुके हैं नाज़रीन। आप गवाह के कई पिछले माह से एक दूसरे से दस्तो गिरबान है। इमरान खान शहबाज शरीफ को नीचा दिखाना चाह रहा है, शहबाज शरीफ इमरान खान को दिखाना चाह रहा है। अदारों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई जा रही है और हमारे हुक्मरान जो हैं वो लगता है कि वो कानों से अंधे हैं और कानों से बहरे हैं और आंखों से अंधे हैं। नाज़रीन, इस वाक़या से ना ही ज़मीन फटी और ना आसमान गिरा और वो गरीब चुप करके अपनी बेटियों को ज़िबा करके कब्र में उतर गया। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि ये सोसाइटी के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्या सोसाइटी मुर्दा हो चुकी है? फैसलाबाद शहर जहाँ पे भूखे 3 बाप बेटियों ने खुदकशी और मौत को गले लगा लिया, वक्त से पहले कब्र में चले गए। तो क्या वो खरबपति लोग जो सोसाइटी के फैसलाबाद में रहते हैं और इतने पैसे, वो बाज़ लोग जो हैं, मैं हर को नहीं कहता, बड़े खुदातर संसार में रहते होंगे कि मुजरों पे इतने अजाड़ देते हैं, वो शाम को होटलों में खानों पे अजाड़ देते हैं। क्या उन्हें महमूदाबाद का राना तीको रहमान की आहें नज़र ना आई? सोसाइटी मुर्दा हो चुकी है। इर्द गिर्द जो लोग रहते थे उन्हें क्या नज़र ना आया? 2 बच्चियों को ना पाल सके और आखिरकार वो लाहत में उतर गया। बहुत सारी कहानियाँ छोड़ गया। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर दरिया फ़ुरात के किनारे एक भेड़ का बच्चा प्यासा मार के तो मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन हमारे हुक्मरान ऐसे हैं जिनको आपस की लड़ाई के अलावा आवाम की फिक्र नहीं। लोग खुदकशियों पे उतरे हैं। पिछले दिनों मरीद के में एक ऐसा शख्स जिसके मजदूर आदमी था, जिसको सिर्फ और सिर्फ जिसको 38 यूनिट से 42,000 मिल रहा है, वो लस्को के दफ्तर, मरीद के दफ्तर चक्कर लगाता रहा। किसी जालिम ने उसकी बात ना सुनी और आखिरकार जब वापडा वाले गए और वो मौके पे सदमे लेके मर गया। हुक्मरानों, ये हो रहा है आपके मुल्क में और आप दस्तो गिरबा हो। शहबाज शरीफ लाहौर नहीं आ सकते, लाहौर वाले फैसलाबाद नहीं जा सकते और वो कराची नहीं जा सकते। ये क्या तकसीम है? और ये वाक़या तो हो गया, लेकिन सोसाइटी, मैं फिर कहूँगा, तीसरी बार कह रहा हूँ, मुझे कहते हैं लोग फिक्रे ना दोहराया कर, वो ना
नाज़रीन, राना अतीक रहमान और अपनी बेटियों के साथ लाहद में उतर गया, लेकिन एक पैगाम छोड़ गया इस सोसाइटी के लिए जो मुर्दा हो चुकी है कि वो अपने इर्द गिर्द नज़र रखो और सफ़ेद पेश लोगों का ध्यान रखो। और हमें हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं और आप और सब अपने इर्द गिर्द लोगों पर नज़र रखें ताकि ऐसे वाक़यात ना हों। और मैं आज ये खुल के कहना चाहता हूँ कि महंगाई वाकई मुँह ज़ोर हो चुकी है और लोगों को बहुत सारी 80% से ज़्यादा आबादी है जिसको सुबह पता होता है कि खाना है, फिर रात की फ़िक्र होती है। और इसी कश्मकश में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन हुक्मरानों को फिर ये दफ़ा 6 लगा देते हैं कि ये जी गद्दारी है। अब हम ये ना कहें कि यार हुक्मरानों जाग जाओ, अब बस करो, बहुत होगी लड़ाई, बस करो, बहुत कुर्सियाँ। इमरान खान साहब आपने भी 4 साल मज़ा ले लिया इक़्तिदार का और कुछ नहीं कर सके। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आपने भी 32-34 साल मज़े ले लिए लेकिन कुछ नहीं कर सके इस कौम के लिए, स्वाय लड़ाई झगड़ने के, करप्शन के और ये और वो। लिहाजा मेरे सोसाइटी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों और बसने वालों पर नज़र रखें, उनका ध्यान रखें। और अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद का सबसे पहले हिसाब लेना है। मुझे और आप सबको, मैं ये बात सच है कि बाज़ लोग कहते हैं कि बुज़दिली है, वो बेचारा क्या करता, बुज़दिली है। हमारे अदारे हमारे पास मौजूद है, मुखैर आज़ाद बूथ है, वहाँ पे बेटियाँ दे देता, लेकिन बुज़दिल था ना इसलिए किया। और सफ़ेद पोश था, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। और उसके रिश्तेदार भी होंगे जो खाते पीते हैं, उन्होंने भी नज़र न रखी। और उस महमूदाबाद के इर्द गिर्द रहने वाले, उन्होंने भी नज़र न रखी। और किराएदार जो को तो अछूत समझते हैं पाकिस्तान में, ये ज़ालिम आदमी अल्लाह का दिया हुआ है, उसके भी कोई हकूक़ है। अगर पैसे नहीं है, किराया नहीं है तो छोड़ दो यार, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो खुदारा अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर नज़र रखें, गरीबों का एहसास करें, अल्लाह ताला ने भी कहा है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि अगर अपने दौर में उन्होंने कहा था कि एक दरिया के किनारे, एक दरिया फ़ुरात के किनारे एक भेड़ का बच्चा भी मर जाए तो उमर ज़िम्मेदार होगा। तो खुदारा आंखें खोलो हुक्मरानों, एक कौम जो है ये पस्ती की तरफ जा रही है, गुर्बत की तरफ जा रही है, इन्हें निकाल लो, इन्हें ना मारो, ज़िंदा दरगोर ना करो। और ये सोसाइटी को इससे एक सबक सीखना होगा। सबक ये है कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर नज़र रखें, उनके हकूक़ का ख्याल रखें। ये दुनिया बड़ी छोटी है और ये छोड़ जानी है। आज मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए ऐलान कर रहा हूँ, मैं एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। और अगर कोई ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को ना पाल सकें, खुदारा वो खुदकशी ना खुद करें ना उनको मारें, मेरे हवाले कर दें। मैं मांग कर, मैं सड़कों पर जोली फैलाकर, अल्लाह से जोली फैलाकर मैं वो बच्चों को अपने गांव ले जाऊंगा और वहाँ उन्हें छत भी दूंगा और इंशाअल्लाह उनको पालूंगा भी ना, उनको पालूंगा भी। इनको खुदकशियाँ ना करो। मेरा फ़ोन नंबर 033594445253। मैं मज़दूर आदमी हूँ, लेकिन खुदारा अपने बच्चों को मत मारो गुर्बत के हाथों। अल्लाह रोज़ी देने वाला है और खुदकशी हराम है। और मैं ऐलान करता हूँ कि अगर कोई बंदा ये चाहता है कि वो रोटी नहीं दे सकता और अपने बच्चों को खुदकशी और ख़ुद मारने तक आता तो खुदारा ना मारो। मैं मांग कर झोली फैला